गुरु सवारियों पासों इलाही अमृतमय बाणी दे कीर्तन आप जी बड़े प्यार श्रद्धा भावना नाल श्रवण कर रहे सो। आओ अमृतमय बाणी दे अंदरों बाबा फरीद साहिब जी जिन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारण कीते ये पावन श्लोक जो अज विचार अधीन हैं आप जी ने श्रवण किए हैं। बाबा फरीद साहब जी की अमृत बाणी की लड़ीवार ये विचार आप जी इन्हां दीवाना में श्रवण कर रहे हो। इस पावन श्लोक के अंदर बाबा फरीद साहिब जी ने मनुख नूं चेतन कीते, अवेयर कीते। वैसे तो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अमृत बाणी हर एक अखर, हर एक पंक्ति, हर एक शब्द मनुख नूं चेतन करता है, अवेयर करता है। ये जो मालिक ने जीवन दिता है इनू किवें जिउना है, इनका मकसद की है। सतगुरु की हर बाणी हर शब्द के अंदर जो 35 महापुरुष धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अंदर सानू संबोधन करते हैं, वो बार बार यही उपदेश देते हैं भी ये मनुखा जीवन को तो किस ढंग नाल सफल कर सकते हैं। और सच ये है भी असी हर इंसान जिहड़ा संसार अंदर है वो यतन यही करता है भी उनका जीवन चंगा किवें बने। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते बचपन के अंदर भी उनका बच्चा वड्डा हो के चोर बने, डाकू बने, माड़े कम्मां विच पै जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उन्होंने बच्चा वड्डा होए ते किसी चंगी पोस्ट पे होवे, चंगी नौकरी विच होवे, चंगा कमाए, चंगा जीवन होवे। इनका मतलब है एक गल तो बड़ी क्लीयर है कि चंगा असीं सब चाहते हैं जीवन के अंदर, पर ध्यान दिया जे चंगा बनता बंदा उदों है जदों दे चार छुपेरे का जिहड़ा एटमोसफेयर है ना, जिन्हों असीं वातावरण कहते हैं, जिहड़ों दे चार छुपेरे जो कुछ उनके जीवन के विच वरतावे वरतते हैं वो किहो जिहे ने ते उन्हां तो वो अपने जीवन नूं किवें उन्हां चीज़ां तो अपने जीवन विच किवें सीखदा है, उन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन विच किवें लैंदा है, किवें अडॉप्ट करदा है। कई बार मापे बड़िया जुगता नाल बच्चे को समझाते हैं, बड़िया एग्जाम्पलों देते हैं, तुसी भी देते हो, मैं भी देना, हर पेरेंट्स हर माँ बाप ये काम कर रहे हैं। पर फिर भी जदों बच्चा घर तो बाहर निकलता है उनके चार चुफेरे कुछ ऐसा एटमोसफेयर होता है, ऐसा समा होता है, ऐसा वर्तावा वरतदा है जिदे विच जिस वहण दे विच वो बह जाता है। फिर असीं मन विच सोचते भी हाँ भी नहीं असीं ते बड़ा चंगा सोचिया सी, बड़ियां दलीलां दिंदे सां, बहुत समझाते सां, पर पता नहीं किहड़ी संगत विच पै गए है, पता नहीं किहड़े लोकां दा संग इहनूं मिल गया कि अपने जीवन विच इहो जिहा बन गए
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਠ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਠ ਵੇਦ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਰਤ ਔਰ ਬੁੱਧ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥੀਆ
देख फरीदा जो थिया। हे बाबा फरीद साहब जी अपने आप को संबोधन करके कहते हैं, हे फरीद वेख जो कुछ हुण तक हो चुके है। देख, देख का मतलब है वेख जो कुछ हुण तक हो चुका है। अपने उस सारे जीवन में वेख तू हुण तक बीत चुके, तेरे जीवन में जो कुछ घटे है। देख फरीदा जो थिया, हुण कहते ने दाढ़ी होई भूर। भूर का मतलब होता है चिट्टी हो जाना। दाढ़ी चिट्टी होने का मतलब है एक मुहावरा हो गया, इसका मतलब है बुढ़ेपा आ जाना। बाबा जी कहते हैं देख अपने सारे जीवन को घोख के वेख, हुण तेरा जिहड़ा जीवन है कित्थे आके खड़ा है कि जिहड़ी दाढ़ी है ना, दाढ़ी हुई भूर भाव तेरे केस चिट्टे हो गए। फिर अगला शब्द कहते हैं अगो नेड़ा आया। अगो का मतलब है अगला समा। हुण जो दाढ़ी चिट्टी हो जाए, बुढ़ेपा आ जाए, तो अगला समा की है? ध्यान देना, बुजुर्गी तो अगे की है? बुजुर्गी तो अगे मौत है। सतगुर ने जीवन को 3 पड़ावां विच बाणी विच वंडिया है। 10 पड़ाव भी बयान किए हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचन तुसीं बड़ी बारी पढ़ते हो। साहब कहते हैं बाल जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था। जान साहब कहते हैं बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है, 3 अवस्था ने जीवन दी। हुण जो बचपन विच सी ते सब कहते हैं ये अगे वेखदा है, इनू अपने अगे जवानी नज़र आती, जवान लोग नज़र आते हैं। इहदे जीवन विच फिर ओहो जी सुरत बनती है, जो मैं जवान होवांगा तो मैं की करांगा। जो जवानी विच होंदा है फिर इहदे सामने बुढ़ेपा होंदा है, जो मैं बुढ़ेपे विच जावांगा तो की करांगा। तो ख्याल करियो जो बुढ़ेपा आ गया, तीजा पड़ा आ गया जीवन का, हुण की सोचेगा अगे? हुण अगे सोचण लई कुछ नहीं है। हुण अगे सोचण लई ये है कि एक दिन मैं मर जाना है, मेरे शरीर का भांडा भज जाना, एक दिन खत्म हो जाना है। हुण बाबा फरीद साहब जी कहते हैं अगो नेड़ा आया। जो दाढ़ी चिट्टी हो गई, बुजुर्गी आ गई, हुण बाबा जी कहते हैं जिहड़ा अगला समा है ना वो नेड़े आ रहा है। अगला समा किहड़ा? मौत वाला समा। जिहड़ा मौत वाला समय बाबा जी कहते हैं चेतन हो। हुण जो बाणी दे इहो जे बचन आते हैं ना, तो साडा मन में ख्याल पैदा हो जाता है, लो जी किहिजियां मरण दीयां गल्लां करते हैं। पर ध्यान देना, इनू कहते हैं अवेयर करना, चेतन करना, जगाना किसी को। कोई बंदा सुता होवे ते तुसीं उहनूं जगाओ, तो इहदा मतलब ये थोड़ा भी वो तुहानूं जगा जिन्हों तुसीं जगा रहे हो तुहाडे नाल अगों लड़न दी पै जाए भी तुसीं मैनूं जगाया क्यों है? जगाया इस करके भी देख हुण समा हो गया, लोग अपने काम काज ते जा चुके ने, तू लम्मी ताण के क्यों सुता है? तू उठ अपने काम काज कर। हुण जे सतगुर जी जगा रहे हैं तो इसका मतलब है सतगुर सानूं अवेयर कर रहे हैं। कोई गलत पासे जाता होवे तो ख्याल करियो, तुसीं बांह फड़ के रोकदे हो ना, साडे बच्चे की संगत गलत हो जाए, यतन करने ना भी इनू किसी तरीके नाल हुण रोकिया जाए, इनकी संगत तो इनू इस गल तो जाणू कराया जाए। बाबा फरीद साहब कहते हैं मैं तेनू अवेयर कर रहा, देख अगो नेड़ा आया। जिहड़ा अगला समा तेरे नेड़े आ गया। अगला समा किहड़ा? मौत का समा। ते नाल फिर बचन के कहने लगे पिछा रहिया दूर। बाबा जी कहते हैं जिंदे करके लम्मी तान के सुता पे, पिछला समा भाव जवानी बचपन वो बड़ी दूर रह गया। वो जवानी वो बचपन बहुत दूर रह गया। बाबा जी कहते हैं जाग। हुण इस श्लोक में बाबा फरीद साहब जी सिर्फ सानू जगा रहे हैं। जिवें भाई साहब भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा बचन है, उन्होंने 3 एग्जाम्पल दित्तियां ने पहलों, फिर उन्होंने तत्त की गल की भी समझाना की चाहते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं एक इंसान ने बहुत सुंदर घर बनाया, बड़ा माया बड़ा पैसा खर्च किया अपने घर को बनाने। हर बंदा करता है अपना घर, जिस घर में उन्हें रहना हो बड़े यत्न करता है सवारिया जाए, चंगा बनाया जाए। हुण उस बंदे ने बहुत सोहना घर बनाया, चारों चफेरे डेकोरेट किया होया है। अचानक
एक दिन उस सवेरे घरों बाहर निकलिया, पार्क विच गया तो पिछों घर का नौकर भज्या होया गया उहदे कोलों, कहता मालक जी तुहाडे घर नूं अग लग गई है, तुहाडे घर नूं अग लग गई है, जल्दी चलो घर उपाय करो कोई। हुण ओह मालक पार्क दे विचों भजदा है, बड़ी मेहनत नाल घर बनाया, हर बंदे दे दिल ते की बीतदी है वह हर इंसान आप जानदा है। वो भज के घर पहुँचता है कि वेखदा उहदा घर धू धू के सड़दा पिया, एक एक चीज़ जिहड़ी बड़ी सुपनियां दे विच उहने बड़ी मेहनत नाल बनाई वो सड़ रहा घर। तो उन्हें किसी सियाणे ने आख्या भी जल्दी फोन करो, कोई फायर ब्रिगेड वाले आन, घर नूं अग, घर की अग बुझ जाए, कोई यतन करी किया जाए। हुण जिहड़े आंढी गुआंढी सन सारे यतन करन लगे, कोई बाल्टी पानी की भर के लिया रहा है, कोई मिट्टी पुट के ते सुट रहा है भी किसी तरीके नाल अग बुझ जाए। तो जिहड़ा घर का वो मालक सी ना, उन्हें की किया, उन्हें हत्थ विच फड़ी एक कई जिन्हों असीं फुहाड़ा कहने, उन्हें उन्होंने नाल धरती पुटनी शुरू कर दी। धरती पुट रहा, मिट्टी पुट रहा, तो लोग सियाणे पुछदे ने भी भलिया तू घर तेरा सड़दा पिया, तू किहड़े काम लगा, लगता है तेरे दिमागी तवाजन गवाच गया इस बंदे का, लगता है घर सड़े नूं वेख के इहदा मन जिहड़ा है उहदे एक ऐसी अवस्था विच पहुंच गया। हुण पुछदे ने तू कर की रहा है, वो कहंदा करना की है, मेरा घर सड़दा तुहानूं नज़र नहीं आउंदा, मैं इस फुहाड़े दे नाल मिट्टी पुट रहा ताकि एक वड्डा टोया खट के खूह बनावां, उस खूह दे विचों पानी कड्डांगा, तुसीं एक एक बाल्टी पांदे पिओ, उहदे नाल घर दी अग बुझेगी। मैं खूह पुट्टांगा ते खूह विचों पानी कड्डांगा ते घर दी अग बुझावांगा। लोग उहदी मूर्खता ते हसे, किसी को उहदी मूर्खता ते रोना आया भी किहो जिहा इंसान है, जिन्नी देर तक तू टोया पट के खूह बनाएगा तेरे घर दे विच कुछ भी नहीं रह जाना, किहड़ी अग बुझाएगा फिर। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने साडी हालत उस इंसान की तरह है, घर शरीर साडे घर रूपी शरीर रूपी इस घर को अग लगी हुई है, ये सड़ रहा है, अवगुणा के अंदर सड़ रहा है, सारी जिंदगी सड़दा है। सतगुर क्यों बार बार बाणी में सानू अवेयर करते हैं, क्यों जगाते हैं बार बार, क्यों सतगुर कहते हैं अपनी मत नाल सोच, अपने शरीर बारे सोच, क्योंकि सतगुर अवेयर कर रहे हैं, सानू जगा रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं बंदिया तेरी हालत उस इंसान वर्गी है जिंदा घर सड़दा पिया, तेरा भी घर सड़ रहा है शरीर रूपी घर, पर तू की कर रहा है, तू सिर्फ बाहरों टोया पट के पानी कढ़ के इस अग नूं बुझाउण दा यतन कर रहा है, तू उपा कर ही नहीं रहा जिस उपा दे नाल अग बुझनी है, तू उपा नहीं कर रहा। भाई साहब भाई गुरदास जी के बड़े प्यारे बोल ने, कहते हैं जैसे घर लागे आग, जिवें घर नूं अग लग जाए, जैसे घर लागे आग जाग कुआ खोदियो जाए, कारज ना सिद्ध होए रोए पछोताइए। कारज पूरा नहीं होएगा, बंदे नूं रोना पएगा पछतावे विच। बाबा जी कहते हैं तेनों रोना पएगा सारी जिंदगी, जिवें विहा गई देख फरीदा जोतिया दाढ़ी होई, पूर अगो नेड़ा आया पिछा रहा दूर। बाबा जी कहते हैं जे नहीं वक्त संभालिया तो तेनों रोना पेगा अंत समय। और ख्याल करो जोड़ा बंदा कहता ना जी नहीं, एवं लोग ये गल्लां करते हैं, पर सच ये है जो साहब की बाणी पढ़ते हैं, पातशाह कहते हैं हथ मरोड़े तन कपे श्याहो हुआ सेत। फिर पछतावे विच हाथ मरोड़ मरोड़ के लोगों को दसदा है, अपने अंदर के बलबले दसदा है, पर बोल नहीं सकता। नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे परानी। सतगुर कहते हैं हुण की करेगा, हुण तेरे को समय ही नहीं। ख्याल करो समा लंघ जाए तो बंदा फिर सोचे। सियाणे कहते हैं हुण सप लंघ के हम लकीर नूं पिट के इनू वार वार इस लकीर नूं पुट के की करोगे। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अमृत बचन भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं वेख साडी हालत उस बंदे की न्याई है। फिर उन्होंने दूजी एग्जाम्पल दी, कहते कुछ लोग मित्र सन कट्ठे हो के मैं
गए किसी देश के अंदर जिथे निवास करते सन, भी राजे दे कोलों मालक दे कोलों भी सानू भी अपनी फौज में भर्ती कर लो, असी भी तुहाडी फौज में भर्ती होना चाहते हैं। फौज में भर्ती हो गए। हुण शस्त्र नहीं सी कोई चलाना आंदा, ना तलवार चलानी आती, ना बंदूक चलानी आती है। दो धिरां आपस में लड़ पईयां, दोनों का दो देश आपस में लड़ पे। हुण इन्हां ने सिक्ख्या भी कुछ नहीं। कहते कोई नहीं, जो समा आएगा मैदाने जंग में जो लड़ना होएगा उदों सिख भी लवांगे, अजे सीखण की की जरूरत है। मैदान में चले गए, दोनों धिरां विच लड़ाई हो गई, लड़ रही ने। हुण सामने वाला बंदा वो तलवार चला रहा है, लड़ रहा है, उन्हें दे हाथ में तलवार है, पता ही नहीं सीधी किधरों ते पुठी किधरों, चलानी किवें है। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं गल चेते रख, जैसे तो संग्राम समय सीखियो चाहे वीर विद्या। जिमें मैदाने जंग विच जाके कोई आखे मैं हुण वीर विद्या सिख लवां, लड़ना सिख लवां। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं अनथा उदम जैत पदवी ना पाइए। ऐसा बंदा कदे भी मैदाने जंग विचों जित के नहीं आएगा, हार के आएगा। या हार के आएगा या मौत हो जाएगी, यही काम होएगा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं गल चेते रख, समा लंघण तो बाद तैसे माया धंध अंध अवत बिहाए जाए। बादशाह कहते हैं इस तरह संसार के पदार्थों के विच तेरी उम्र व्यतीत हो रही, लंघ रही, माया तंद अंध बिखै औद बिहाई जाए, सारी तेरी उम्र लंघ रही है इन्हां दे विच। पर बादशाह जी कहते हैं सच है अंत काल कैसे हर नाम लिव लाइए। अंत का वेला आया तो किवें परमात्मा के सिमरन नाल अपनी सुरत नूं जोड़ेगा। खेड़ ते सुरत दी है ना, जन्म ते सुरत दा है ना। शरीर का जन्म थोड़ा है, शरीर तो एक दिन इत्थे रह जाना है, घर के जियां ने अग विच पा के साड़ देना है, शरीर ने थोड़ा अगे जाना है। जिहड़ी चीज़ अगे जान वाली है वह किहदे नाल खिरोणी है, खिरोणी है सिमरन दे नाल, मैडिटेशन दे नाल, चंगे गुणां दे नाल। पर साहब कहते हैं जी सारी जिंदगी वो कीता ही नहीं। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं जी सारी जिंदगी वो कीता ही नहीं। भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं अंत काल कैसे हर नाम लिव लाइए। अंत वेले किवें रब नाल सुरत जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ना तो सुरत ने है। और सुरत तां जुड़ेगी, सुरत नूं शरीर की संगत चाहिए है। शरीर खत्म हो गया, पातशाह जी कहते हैं सुरत अंदरों निकल गई, जोत अंदरों निकल गई, किवें जुड़ेगा उहदे नाल। पातशाह कहते हैं बस फिर ये सतगुर कहते हैं जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। फिर जेहो जे कर्म ओहो जिहा शरीर। और ये सिलसिला कभी मुकदा नहीं, उन्नी देर तक नहीं मुकदा जिन्नी देर तक ये अपनी मंजिल ते नहीं पहुँच जाता। ये जिदन अपने घर जाएगा ना, बेशक असी बाद विच लख अरदासां करते रहिए सतगुरु तुहाडा बड़ा भगत सी, अपने चरणों में निवास दे दिओ। पर निवास सिर्फ इन्नी गल्लां नाल थोड़ा होंदा है, निवास लई बंदे दे कर्म भी तो चाहिए ने ना। मरिया बंदा शराब पी के होंदा है, पर ध्यान देना अरदास ये चाहते असी हो जाए भी ये मालक के चरणों में पहुँच जाए, इनू स्वर्ग मिल जाए। फिर नाल लिख भी देने स्वर्गवासी फलाना से। सतगुर कहते हैं कि थोड़ा कर्म चाहिए ने। गुरुदेव पिता जी इसे करके बाबा फरीद साहब कहते हैं देख फरीदा जोथिया दाढ़ी हुई भूर, अगो नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हुण दाढ़ी भूर हो गई तो अगा है मौत, तो जो मौत नेड़े आ गई पिछा रहा दूर। बाबा जी कहते हैं वेख हुण जवानी ते बचपन दीयां गल्लां ना सोचो पिछे रह गई, वो वापस नहीं आनियां। फिर बाबा फरीद साहब जी ने दूजा श्लोक नाल टुकदा कहते हैं देख फरीदा जे थिया शक्कर होई विष। शक्कर मिठी है, विष का मतलब है जहर कौड़ा। बाबा जी कहते हैं देख तेरे शरीर चो कितनी तब्दीली आ गई है, ध्यान देना तेरे शरीर में कितनी तब्दीली आ गई है। हुण शक्कर भी तेरे लिए जहर हो गई है। शरीर का पड़ाव एक ऐसा आ गया, बजुर्गी आ गई, शरीर में रोग लग गए। हुण बाबा जी कहते हैं देख जिहड़ी शक्कर बड़ी मिठी सी बचपन में मिठे नाल बड़ा मोह होंदा है। बच्चा भज भज के मिठे वाल जाता है, इनू कैंडी मिल जाए, इनू गुरु घर में चाहे पतासे मिल जान, ये बड़ा भज भज के मिठे वाल जाता है बचपन में। पर जिदन बजुर्गी आई बाबा जी कहते हैं दस हुण शक्कर भी तेरे लिए जहर हो गई ना।
हुण शक्कर भी नहीं खा सकता, हुण मिठा भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि हुण डायबिटीज़ हो गई है। हुण तो खैर सुख नाल 25-30 साल दे नूं भी, जवान बच्चे नूं भी, वो भी कहता जी मिठा घट रखिया जी। क्यों? क्योंकि मैनू डायबिटीज़ है ना सारे वर्तारे संसार अंदर। तो बाबा जी कहते ने शक्कर होई विष, फिर कहते ने साईं बाजों अपने, साईं परमात्मा बाजों बिना, अपने परमात्मा तो बिना, रब जी तो बिना, वेदन कहिए किस। बाबा जी कहते ने आ जिहड़ा हुण तेरे अंदर दुख है ना, ये हुण जदों परिवार के जियां नूं दसदा है तो परिवार के जी कहते ने चुप करके बह जा, हुण बजुर्गी चो आके हुण किहदियां गल्लां करना है। घर के जी नेड़े नहीं बहना चाहते होने दे, वो कहते ने बह के 2 घड़ी तो पता नहीं किहड़ियां गल्लां करन लग जाता है। हुण घर के जी भी नेड़े नहीं बहते तो बाबा जी कहते ने दस हुण परमात्मा तो बिना अपने अंदर की वेदना किनू कहेगा। फिर बंदा बजुर्गी विच खड़ा होकर कहता ना रब अगे हाथ जोड़ के कदी इधर नूं कदी उधर नूं कदी अगे नूं कदी, फिर अपने अंदर के बलबले रोंदा है, कल्ला ही बोली जाता है। तुसीं वेखना बजुर्गी विच फिर बंदा कल्ला ही गल्लां करी जाता है। क्यों? क्योंकि हुण जिहड़ा अंदर का वेदन है ना वो किहदे अगे बयान करे। बच्चे कहते हैं साढ़े कोल समा कोई नहीं, तो जे 2 घड़ी समा होंदा भी है तो कहता बापू दीयां गल्लां सुन के बड़ी हैरानी होती है। वो 2 दिन बैठणगे, तीजे दिन बैठणगे ही नहीं। बड़े विरले होंदे ने, होवे सरमन विरला कोई जिहड़ा बजुर्गी विच बापू दे, माँ दे, प्यो दे कोलों बह के समा गुजारे। नहीं तो सच है गुरमुखो, असीं ते घर विच नौकर रखे ने। मैं तो इत्थों तक वेखना लोग गुरु घर विच ही आना माँ प्यो की बांह फड़ के नहीं लैके आते, बांह फड़न की नौकर रखा होया है। ठीक है तुहाडे कोल माया है, तुसीं नौकर रखे है, पर ध्यान देना जो घर तो बाहर निकले, घर विच तुसीं घरों बाहर गए हो, ठीक है केयर कर रहे हैं। जो तुसीं नाल चल के आए हो, तुहाडा फर्ज नहीं बनता बचपन विच माँ प्यो तुहाडी उंगल फड़ के तुहानूं ले आए, अज तुसीं मापियां दी बांह फड़ के नाल चल के आओ। शर्म आंदी है। बापू ने हौली हौली चलना है, डांग फड़ के, नाल नौकर बांह फड़ के आंदा है कि साडे अंदर हलूना नहीं, मालक सानूं अंदरों ये पड़ताड़ना नहीं कर रहा। सतगुरु जी कह रहे सानूं ये सब कुछ बाणी के अंदर सतगुरु ने साडा बिरतांत सच साडे सामने रखे है। जे सानूं इन्हां गल्लां दी सोझी आ जाए बाणी पढ़ के, पर सच है बाणी समझना असीं चाहते ही कोई नहीं। तुसीं गुरबाणी दी विचार शुरू कर दिओ, वेखो लोग किवें भजदे ने। सच है क्योंकि साडा अंदर फरोल के गुरु ने साडे सामने रख देना है। तो ख्याल करो सच का सामना करे कौन? शर्म आती फिर बंदे को। तो बाबा जी कहते हैं साईं बाजो अपने, अपने मालक तो बिना, अपने रब जी तो बिना, अपने उस प्यारे प्रीतम परमात्मा तो बिना वेदन कहिए किस। हुण अपने अंदर की वेदना किंदे अगे कहेगा। इहदा मतलब है बाबा जी कहते हैं समान तो पहला अपने जीवन को इन्ना सुचज्जा बना लै कि तेरे जीवन में जो ऐसा समा आए ना तो परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल तेरी ऐसी बन जाए, ऐसी बन आए कि फिर सच विच तार उस परमात्मा नाल जुड़ी होवे, गुरमुख की जुड़ी होती है। ख्याल करियो बड़े विरले होंदे ने ऐसे जिन्होंने बुजुर्गी में जीवन मिल जाए। उन्होंने फिर सतगुरु ने बाणी में आख्या गुरमुख बुढ़े कदे ना हम जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान। साहब कहते हैं गुरमुख कदे बुढ़े होंदे ही नहीं जिन्हों की सुरत विच ज्ञान आ गया, जिन्होंने जीवन जीवन की सोझी आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। सतगुरु कृपा कर समय की समाप्ति है। पातशाह जी